आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मोहम्मद रहीम कराची से रेल गाड़ी में नमाज अदा करने का क्या तरीक़ा है? क्या ट्रेन में भी क़िबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी है? जी हाँ जनाब, दूसरे पारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। आगे फरमाया वहैसु मा कुंतुम, तुम जहाँ भी दुनिया में हो, फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा तुमने मस्जिद हराम ही की तरफ करना है, यानी नमाज में। अलबत्ता नफिल नमाज में हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे बैठ के भी पढ़ लिया करते थे, सवारी का रुख जिधर भी हो आप नियत बांध लिया करते थे। तो अब ये कुरान की आयत ख़ास हो गई फ़र्ज़ नमाज के बारे में। तो फ़र्ज़ नमाज बहर सूरत आपको क़िबले की तरफ रुख करके पढ़ना पड़ेगी, चाहे आप जहाज़ में हों चाहे आप ट्रेन में हों। और फ़र्ज़ नमाज में क़याम भी ज़रूरी है। तो ट्रेन में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना बहुत आसान है। हमने 20 दफ़ा ट्रेनों में सफ़र किया है, आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कभी ऐसा हुआ हो कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो गई हो। कुछ चीज़ें लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं, हकीकत से उनका ताल्लुक़ नहीं होता। तो ट्रेन में आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। अगर सामने सीट है, सरदा करना मुश्किल है तो सीट पे सरदा कर लें आप। तो क़याम बहरहाल आपको हर सूरत में करना पड़ेगा। और क़िबले का भी बहुत आसानी से ट्रेन में पता चल जाता है। जब ये मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं होती थी क़िबले के बताने वाली, तो हम खिड़की से देखते थे, विंडो से आपको कहीं ना कहीं मस्जिद नज़र आ जाती है। तो मस्जिद का रुख जहाँ हो आपने अंदाज़ा हो जाएगा भाई इस तरफ है क़िबला, उस तरफ नियत बांध ले। 2 रकत तो पढ़नी होती हैं आपने, मुख्तसर सी 2 रकतें पढ़ लें। तो वितर भी पढ़ना ज़रूरी है और फजर की 2 सुन्नतें भी पढ़नी चाहिए। बाकी सुन्नत मौक़दा आप छोड़ सकते हैं ट्रेन में, लेकिन क़िबला रुख होना ज़रूरी है। और आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई हैं, आप डाउनलोड करें, वो आपको ख़ुद क़िबला बता देता है कि किधर है। तो एप्लीकेशन सामने रख के नमाज़ पढ़ें। अगर ट्रेन मुड़ती है तो एप्लीकेशन में जो एरो का रुख है उसी हिसाब से आप अपनी लोकेशन भी चेंज कर लें, क्योंकि अगर ट्रेन घूमेगी तो क़िबला भी चेंज होगा, तो आपको भी नमाज में घूमना पड़ेगा। अच्छा भाई, हाँ, अब जहाज़ में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस तरफ क़िबला है उस तरफ आपको नमाज पढ़ने दी नहीं जाती है। बहुत सी एयरलाइन तो ऐसी हैं, सऊदी एयरलाइन का एक पॉजिटिव बात यह है कि उसमें प्रॉपर नमाज की जगह है। तो वहाँ तो आप क़िबले की तरफ रुख करके बड़े आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। क़िबले की डायरेक्शन जहाज़ में कैसे पता चलेगी आपको? आप पहले से एक हलाल ट्रिप के नाम से एक ऐप आती है, हलाल ट्रिप के नाम से, आप वो डाउनलोड कर लें या ऑनलाइन भी उसको देख सकते हैं आप। और आप अपनी बोर्डिंग टाइम और अराइवल टाइम ये आप उसमें डालें, और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं जो जो सवाल पूछे वो डाल दें, वो आपको सारी नमाज़ों की टाइमिंग निकाल के दे देगी। वो उससे भी पता, और क़िबले की डायरेक्शन भी बता देगी आपको कि कितने बज के कितने मिनट पे क़िबला कहाँ होगा। वरना ये चीज़ें एयर होस्टेस भी बता देती है, आप उससे पूछो भाई क़िबला किधर है, उसको भी बता देती है। वरना ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाता है। आपको पता होता है कि मैं पाकिस्तान से उड़ा हूँ, फ़लाने मुल्क में जा रहा हूँ, तो गूगल मैप पे पहले अपनी एक एरो बना ले। मैं तो ऐसे ही करता था पहले, जब तक ये एप्लीकेशन नहीं थी। तो यहाँ से यहाँ हमने जाना है, टोटल इतने घंटे का सफ़र है, तो हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाता है इतने घंटे बाद मैं यहाँ हूँगा तो क़िबला हमारा यहाँ होगा। तो ज़ाहिर अंदाज़ा ही है, उसमें 100% करेक्शन ज़रूरी नहीं है, तो उससे खुद ही इंसान को अंदाज़ा हो जाता है। वरना एयर होस्टेस से पूछ लें फिर भी पता ना चलें तो फिर मजबूरी है कि जहाँ अंदाज़ा उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ लें। तो ये करना पड़ेगा आपको। और फिर भी अगर आपको जहाज़ में नमाज ही नहीं पढ़ने दे रहे तो फिर मजबूरी है, फिर बैठ के आप नमाज पढ़ लें, लेकिन फ़र्ज़ नमाज फिर आपको एयरपोर्ट पे उतरने के बाद दोहरानी चाहिए।